संलिप्त है, शराब माफिया है, ड्रग्स माफिया है या माइनिंग में इनकी हिस्सेदारी है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यह मूलभूत सुविधाएं नहीं है वो बात करें। हम नैतिक जिम्मेदारी से बाहर जा रहे पलायन पर, गाड़ियां भर के जा रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जिनको आपने जनप्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, उन्होंने कुछ नहीं करा। उनके मन में कहीं भी अपनेपन की भावना नहीं है, मानवता मर चुकी है। आप ये देख लीजिए, यहाँ से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते, तो हमारे यहाँ के जो जन नेता, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने क्या करा 70 साल में, ये आपको सोचना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो राजस्थान के हमारे अतिथि गण आए हुए हैं, भील प्रदेश के जो हमारे बंधु आए हुए हैं, राजस्थान से जो आए हुए हैं, उनको क्या पड़ी थी कि वो हमारे सहयोग के लिए आए, आपके बीच में आए, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के वो हमारी मदद के लिए आए हुए हैं, हमारे समाज को जगाने के लिए आए हुए हैं। तो आप कब जाओगे? जब इस प्रदेश छोड़ के, घर बार छोड़ के यहाँ आ सकते हो, तो आप अपने घर से तो बाहर निकलो। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, अपने जमीन को जिंदा रखो। मैं आपसे यह आह्वान करना चाहता हूं। हम लोग शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कैसे हो सकती है, उस पर सोचना चाहते हैं। हम लोग जो बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध करवा पाए, हम उन पे बात करना चाहते हैं। हम लोग किसान बंधुओं के लिए क्या कर सकते हैं कि उनकी फसलें ज्यादा पके, उनको उचित दाम मिले, उस पे बात करना चाहते हैं। हम लोग जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका जो ओपीएस के लिए वो दर दर भटकते हैं, हमेशा कांग्रेस बीजेपी पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस भूल में मत रहिए। आप यहाँ तक आ गए हैं, नौकरी लग गए, वो बहुत बढ़िया है। कहीं न कहीं हमारे समाज की, समुदाय की मदद करें और आप विश्वास करें कि आपके अधिकारों के लिए, आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए हम आवाज उठाएंगे। आप एक बार मौका जरूर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, साथ ही जितनी माता बहनें हमारे बंधु हैं, उनके जीवन को हम बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्था हो, आधुनिक मशीनें हो, जिससे हमें जब भी बीमार पड़े गुजरात नहीं जाना पड़े, भोपाल नहीं जाना पड़े, इंदौर नहीं जाना पड़े। ब्लॉक स्तर पे व्यवस्थाएं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम हर ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करना चाहते हैं, चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, चाहे जिले लेवल की बात करें तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग संचालित करना चाहते हैं। हम इसलिए भारत आदिवासी पार्टी की मदद करें, आप हम पे विश्वास करें और आगे हम कैसे जाए, कैसे हमारे समाज की मदद कर पाए, बड़े बुजुर्गों की मदद कर पाए, आप विचार करें। और जितने सालों से हम दबे कुचले, हमारी बात जो नहीं कर रहे थे, उनके लिए मैं थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाऊंगा कि यहाँ पे जो कांग्रेस की बात करूं तो दोनों ही एक तराजू के दो पलड़े हैं, और दोनों ही पलड़े की बात करें तो सांप नाक है और नाक नाक है। सांप काटे या नाक काटे, उनका जो जार है वो तो तत्काल आपको असर करेगा, पर इनके द्वारा जो हमारे समाज में जो हमारी शिक्षा से वंचित रखा, हमें रोजगार से वंचित रखा, ये दर्द आप कभी नहीं सह पाओगे। सांप आ जाए तो सह लेते हैं, एक कुछ ही समय में हम मर जाते हैं, पर ये जो दर्द दे रहे हैं वो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी सहने वाला हो जाएगा। मैं अगर आगे बात करूं तो दोनों के पास नैतिक मूल्यों पे बात करने जैसे कोई मुद्दे नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों को बचाने और जैसे कोई बातें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं तो कांग्रेस वाले बीजेपी वालों
को बोलते हैं कि खनन माफिया है, शराब माफिया है, मर्डर करते हैं, और वही दूसरी पार्टी दूसरे पर आरोप लगाती है कि खुद भी उसमें संलिप्त है, शराब माफिया है, ड्रग्स माफिया है या माइनिंग में इनकी हिस्सेदारी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यह मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वो बात करें। हम नैतिक जिम्मेदारी से भागे नहीं, नीति के आधार पर बात करें। हम किसी को ये नहीं बोले वो चोर है, डाकू है, वो शराब माफिया है, वो माइनिंग में लिप्त है। हम ये चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, जो स्वास्थ्य जिनका खराब है उनको अच्छा इलाज मिले और अच्छी शिक्षा मिले। इसी के साथ सभी का सहयोग बना रहे। भारत आदिवासी पार्टी की आप मदद करें। 5 नंबर का जो बटन है ईवीएम पर, उस पर बटन दबाए, आपके समाज को बचाए, समुदाय को बचाए और आगे हम उन्नति करें। जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। आपकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से हाथ